जदयू की तरफ से आरसीपी सिंह को राज्यसभा न भेजने का परिणाम अब जदयू को भुगतना पड़ेगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जदयू के नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह अब अपने समर्थकों को खुला छूट दे रखे हैं कि आपको जैसे मन वैसे जदयू को तोड़ देना है। उनके समर्थक तमाम न्यूज़ चैनलों पर जाकर खुली बगावत कर रहे हैं जदयू और नीतीश कुमार के खिलाफ। यहाँ तक कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के बारे में भी अनाप शनाप बातें कह रहे हैं। इससे न कि आरसीपी सिंह को फायदा होगा बल्कि जदयू को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि जदयू टूट जाएगी और आरसीपी सिंह यही चाह रहे हैं कि जदयू टूट जाए और फिर मैं जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाऊं। सोशल मीडिया पर तमाम तरह के पोस्टर वायरल किए गए, जिसमें ये लिखा गया था कि कार्यकर्ताओं की पुनः मांग है कि आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर से बनाया जाए। अब देखिए कि उनके जो समर्थक हैं वो तमाम न्यूज़ चैनलों पर जाकर ये कह रहे हैं कि ललन सिंह को पद से हटाया जाए और आरसीपी सिंह को पद पर फिर से बैठाया जाए, क्योंकि आरसीपी सिंह ने जदयू के लिए बहुत काम किया है। अब आरसीपी सिंह इस पूरे मसले पर बोलना उचित नहीं समझ रहे हैं। उन्होंने समर्थकों को खुला छूट दे रखा है। अगर खुला छूट नहीं दे रखा है तो आरसीपी सिंह अगर कह दे कि उनके समर्थक किसी को कुछ नहीं बोलेंगे तो फिर समर्थक किसी को सही में कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन अब आरसीपी सिंह अपने समर्थकों को ये मना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा है। उनको राज्यसभा नहीं भेजा गया तो उसके अगले दिन ही आरसीपी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि मैं नाराज नहीं हूं, नीतीश कुमार को धन्यवाद। लेकिन उन्होंने 17 मिनट के प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सारी बातों से पर्दा हटा दिया जो और भी लोग आरसीपी सिंह के बारे में कहते थे। कहा यह जाता है कि आरसीपी सिंह जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो वो खुद जाकर मंत्री बनने के लिए नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर लिए थे। आरसीपी सिंह ने उस रात से भी पर्दा हटा दिया, इशारे में बता दिया कि वो खुद गए थे। यहाँ तक कि जब मंत्री पद से इस्तीफा देने की बात आई तो उन्होंने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी से बात करूँगा, अगर वो चाहेंगे तो मैं तुरंत इस्तीफा दे दूँगा, क्योंकि मंत्री उन्होंने बनाया है तो इस्तीफा भी वो मांगेंगे तो मैं तुरंत उनको इस्तीफा सौंप दूंगा। अब मैं उनसे जाकर मुलाकात करूंगा। देखिए, मुलाकात भी हो गई है। आरसीपी सिंह अभी मंत्री है, मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है आरसीपी सिंह ने, लेकिन राज्यसभा सांसद जो है खीरी महतो को बना दिया गया है जदयू की तरफ से। खीरी महतो अब जदयू के राज्यसभा सांसद हो चुके हैं, उम्मीदवार हैं, शपथ ले लेंगे। लेकिन आरसीपी सिंह अब आग बबूला है। आरसीपी सिंह ने अपने समर्थकों को ये कह रखा है कि आपको जो करना है वो करिए। उनके 2-3 समर्थक हैं जो तमाम न्यूज़ चैनलों पर जाकर जदयू के खिलाफ आग उगल रहे हैं, जैसे मानो जदयू उनकी पार्टी ही ना हो। आरसीपी सिंह उनके सर्वे सर्वा हैं और आरसीपी सिंह के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। जदयू को भी तोड़ सकते हैं, नीतीश कुमार को भी ठेस पहुंचा सकते हैं। नीतीश कुमार इसीलिए आरसीपी सिंह को अलग रखने की बात कर रहे थे। आज आरसीपी सिंह को राज्यसभा नहीं भेजा गया, इसका मेन कारण ये भी है कि आरसीपी सिंह जदयू में तो हैं, रहेंगे भी, लेकिन राज्यसभा सांसद और मंत्री बनते ही जदयू के खिलाफ उन्होंने बगावत शुरू कर दी थी। मोदी रंग में रंग गए थे और यही कारण है कि नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को राज्यसभा नहीं भेजा। और अब आरसीपी सिंह का जो बगावत है वो सबके सामने दिख रहा है कि उनके समर्थक खुले मंच से जदयू और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के बारे में अनाप शनाप बातें कह रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि क्या आरसीपी सिंह अपने समर्थकों को मना करेंगे या इसी तरह खुला छूट दे रखेंगे कि आपको जो मन वो जाकर जदयू और नीतीश कुमार और ललन सिंह के खिलाफ बोलते रहिए, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा।